मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका आज ज्योग्राफी में लेसन नंबर 8 पर्वत चलेगा और ये आपका हाफ ईयरली एग्ज़ाम तक का सिलेबस है। आज हम इसके बारे में बताएंगे कि हमारे जीवन में पर्वतों का क्या महत्व है और पर्वतों से हमें क्या क्या लाभ प्राप्त होते हैं। हमने अपने देश की प्राकृतिक भागों की जानकारी इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ी थी और उसमें कुछ पर्वतों के नाम भी हमने पढ़े थे। इन पर्वतों पर अनेक तीर्थ स्थान हैं और पर्यटन स्थल हैं जहाँ पर सब लोग घूमने जाते हैं और हम भगवान देवी देवताओं की पूजा करने भी पर्वतीय स्थलों पर जाते हैं। अनेक देवी देवताओं का वास भी पर्वतों पर ही माना जाता है, इसीलिए हिमालय को हमारे प्राचीन ग्रंथों में देवतात्मा हिमालय कहा भी गया है। पर्वतों की गुफाओं में बैठकर हमारे ऋषि मुनियों ने ईश्वर की आराधना की है और उनसे साक्षात्कार भी किया है और बहुत सारा ज्ञान भी प्राप्त किया है। आज भी पर्वतों के इन्हीं स्थलों की यात्रा करके यहाँ के लोग अपने आप को धन्य मानते हैं। ऐसा है हमारे पर्वतों का महत्व, क्योंकि उन्हीं पर ही हमारे देवताओं का वास है, वही हमारे तीर्थ स्थान हैं, वही हमारे पर्यटक स्थल हैं और हम उनका दर्शन करके अपने आप को धन्य मानते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि पर्वतों से हमें क्या क्या लाभ प्राप्त हैं, उनसे होने वाले लाभ। पर्वतों से बहने वाली जो नदियाँ होती हैं हमें जीवन उपयोगी जल प्रदान करती हैं, जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। इन नदियों में बहकर आई जो मिट्टी और रेत होता है वह अत्यंत उपजाऊ होता है। पर्वतों के वनों से उपयोगी लकड़ी, मसाले, जड़ी बूटियाँ, खनिज पदार्थ, उपयोगी पत्थर, बहुमूल्य धातुएं आदि प्राप्त होती हैं। ये वन पर्यावरण की रक्षा करते हैं। पर्वतों से टकराकर ही बादलों से वर्षा भी करते हैं। ये पर्वत हमारे देश को सुरक्षा भी प्रदान करते हैं। विदेशी आक्रमणकारियों, घुसपैठियों को रोकने में भी सहायता करते हैं। इसका मतलब वो हमारी रक्षा भी करते हैं, एक रक्षक के जैसे। पर्वत देश की सीमाएं भी निर्धारित करते हैं। जैसे कि आप हमारे देश में जो उत्तर की दिशा में हिमालय पर्वत है वो अन्य देशों से हमारी सुरक्षा प्रदान करता है कि जो अन्य देश हैं उसके आक्रमणकारी हमारे भारत में प्रवेश नहीं कर पाते। और कोई भी पर्वत होता है अगर वो जो पवनें नदी से नमी लेकर चलती हैं और उनके पर्वतों के बीच में वो आकर रुकावट पैदा करता है तो वो उनसे टकराकर, नमी वाली जो पवनें होती हैं उनसे टकराकर वहीं पर ही अत्यधिक वर्षा करती हैं। इस प्रकार आज हमने पर्वतों का लाभ और पर्वतों के महत्व के बारे में जाना। कल हम भारत के पर्वतीय क्षेत्रों के बारे में जानेंगे।